गुड इवनिंग गाइस, कैसे सब लोग। लॉन्ग टाइम नो सी। अतुल भाई की आवाज़ सुन के आई होप बहुत सारे दिन हो गए होंगे। मुझे पता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हम सब लोग बैक ऑन ट्रैक आ जाए। थैंक यू नीलेश, नीलकांत सॉरी, थैंक यू केतन। बहुत सारी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, बट यस, हम इम्प्रूवमेंट करते करते एज अ कम्युनिटी आगे बढ़ेंगे, राइट। थैंक यू आकिब, थैंक यू। But we cannot see the promo. So sorry, Nilkant bhai. Uh, it was our thing that Indian government, right? So we hid that, okay, just for our safety. Yeah. You look like you are in police or something. You are not undercover agent, na Nilkant bhai. Thank you, yaar. Sai Kavya bhai. Thank you, yaar. I'm lawyer. Okay, that's great, bro. That's great. I'll surely take your advice. So criminal lawyer or civil lawyer or something like that. Okay. कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अरे यार, इसीलिए यू आर हियर, ओके। दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। चलो बढ़िया है। मिस्टर दादा, अरे विनू भाई, मिस यू टू यार। अरे मैं आपको क्या बताऊं यार, मतलब मुझे पिछला एक हफ्ता ऐसा हो गया था कि मेरी जिंदगी कुछ अलग ट्रैक पे ही चल रही है। लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर रहा हूँ, क्लासेस भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं वो छंद से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना, ऐसे वाले गाने बज रहे थे मेरे कान के पीछे भाई। ऊपर से यार ये काम का टेंशन। अब तो फ्री हो गया। अरे अभी तो शुरुआत हुई है भाई यार, अब कहाँ फ्री यार। बस लोगों जिस उम्र में दूसरों की लिंक डालते हैं, उस उम्र में हमने खुद की लिंक बना दी। अब बस उसको आगे बढ़ाना है, बस बाकी कुछ नहीं। When we launching? Ken bhai, we already launched. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर, ब्रोकर का डिटेल्स आज दीजिएगा। यस, एक काम करते हैं, क्लास जल्दी से 20-25 मिनट का क्लास है ये फंडामेंटल्स का, उसको खत्म करके लास्ट में मैं ब्रोकर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ताकि एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आए, ठीक है। ओके, की बात है। ठीक है, डन। ओके, नाउ सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं। अब किसी भी ट्रेडिंग के तीन पार्ट होते हैं: टेक्निकल, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंट्स। ये आपने सेकंड क्लास में देखा होगा। टेक्निकल यानी एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल क्या करती है, ये सब कुछ आपने समझ लिया है। क्या 90% मार्केट का आइडिया आपको आ चुका है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ 90% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मिल चुकी है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको 90% मार्केट का आइडिया आ चुका है। यस, कि समझ में आ रहा है, पेशेंस बढ़ रहा है। जब भी आसपास देखते हो तो मार्केट में केओस दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोअर टाइम फ्रेम्स में जो बकचोदी करते थे वो बंद हो चुकी है। अब थोड़ा सा पेशेंस आ गया है अंदर, क्योंकि बेफालतू के ट्रेड्स लेना बंद कर दिया है। लेवल्स वर्क कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कौन सा लेवल रिसेंटली वर्क किया आयुष भाई बताओ, और कौन से पेयर में वर्क किया बताओ। आई वुड बी हैप्पी टू हियर दैट। अरे वाह, बहुत बढ़िया आकिब भाई, बहुत बढ़िया यार। दैट्स रियली ग्रेट। दैट्स रियली ग्रेट, लेवल इज वर्किंग ज्यादा। बस मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई बस यही है कि आपके लिए ज्यादा पैसा बन सके, ठीक है। दैट्स ग्रेट केन भाई, दैट्स ग्रेट। इफ यू कैन जस्ट scale that up to 3 months to 6 months of data, then yeah, you have a strategy. Okay, now first things first, now we are going to learn about fundamentals. Fundamentals यानी क्या है? न्यूज ट्रेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, यूएस डॉलर की न्यूज अलग आती है, जापानीज येन की न्यूज अलग आती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज अलग आती है, कैनेडियन डॉलर की न्यूज अलग आती है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की न्यूज अलग आती है, यूरो की न्यूज अलग आती है। इन सारे देशों के बारे में अलग अलग इनके इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, इनकी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, इनके जीडीपीज, इनके वॉर कंडीशंस, इनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इनके रायट्स,
इनकी नेचुरल फिनोमेनन या नेचुरल डिजास्टर्स, इन सब के बारे में स्टडी करना आपके लिए, एक इंसान के लिए पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, राइट? सो हम क्या करेंगे, एक ऐसा पेयर जो सारे मेजर पेयर्स में आता है, वो कौन सा है? यूएस डॉलर, राइट? यूएस डॉलर, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके 5 मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स हम आज देखने वाले हैं। तो क्या सीखने वाले, समझ में आ गया? यूएस डॉलर के 5 मेजर न्यूज इवेंट्स आप आज सीखने वाले हो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, डन है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज होती है हमारी सीपीआई। सीपीआई यानी क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी क्या? कि लोग जिस भाव पे इस पर्टिकुलर चीज को खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारे इंडिया में साइकिल 5,000 रुपए की मिलती है, वहीं पे अगर आप यूएस कनाडा चले जाओगे तो वहां पे 50,000 रुपए की मिलती है। मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन शॉर्ट, इंडिया क्या है, अफोर्डेबल है रादर देन अदर कंट्रीज। लेकिन ये क्या डिनोट करता है? अब मुझे इंडिया में भी इन्फ्लेशन कम है, मुझे आइडिया है, ठीक है, इंडिया में इन्फ्लेशन कम है, बहुत सारी चीज़ें अच्छा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर 2014 में जो 20 लाख की फॉर्च्यूनर मिल रही थी, अगर सेम फॉर्च्यूनर आज 2025 में 20 लाख की मिल रही होती, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बहुत कम होता। मुझे सबसे पहले ये बताओ, इन्फ्लेशन अच्छा होना अच्छी बात है या खराब होना अच्छी बात है? ज्यादा होना अच्छी बात है या खराब, कम होना अच्छी बात है? ज्यादा होना अच्छी बात है? अरे वाह भाई, आप तो जिगर वाले लगते हो फिर। कौन है भाई ये बंदा? ठीक है, इट शुड बी अ हेल्दी इन्फ्लेशन। यानी क्या? ना ऐसा होना चाहिए कि 20 लाख की फॉर्च्यूनर 20 लाख की मिलने लग गए 2025 में। यानी क्या है, सारे के सारे जो ये टाटा नेक्सॉन वाले सब फॉर्च्यूनर लेके घूमने लग जाएंगे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 1 करोड़ की मिलने लग जाए। यानी क्या, मॉडरेट होना चाहिए, जिसे हम हेल्दी इन्फ्लेशन कहते हैं। हेल्दी इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, या इट शुड बी ऑफ कोर्स यार, इट शुड बी स्टडी, राइट? इट शुड बी स्टडी। नाउ यूएस में उसका रेट है पर ईयर 3 to 4%। ऑफ कोर्स कैन बाय नोज दिस बेटर देन मी, राइट? राइट, कैन बाय, इन्फ्लेशन इज वर्स्ट इन यूएस और कनाडा राइट नाउ, राइट? वेरी बैड, वेरी बैड, यस। वहां पे लाइक नॉर्मल ब्रेड जो हमारे यहाँ पे 20-30 रुपए में का मिलता है, 5-6 डॉलर, दैट गोज अराउंड 500-600 रुपए। इट्स लाइक दैट भाई लोग, ठीक है। सो यहाँ पे हालत क्या है कि यूएसए कहता है कि इफ a particular thing cost $100 today in 2025, in 2026 if the same thing costs us 103 or $104, that is okay, that is a healthy inflation। वो कहता है कि नहीं, इसके साथ लोगों के क्या बढ़ रहे हैं, इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं, इसके साथ लोगों को इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं, इसके साथ लोगों के नए जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे इंडिया में होता है क्या कहते हैं, वेतन आयोग, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश ऑफ कोर्स, बट या salaries are hiking, then of course the overall economy is growing, in that manner this is good। okay, in that manner अगर ये 110 हो जाए तो खराब है, अगर ये 98 आ जाए तो भी खराब है। सर ऐसा क्यों कि 98 आ जाए तो खराब है? किसी ने वो पिक्चर्स देखे हैं दैट
पर्टिकुलर देश की करेंसी ऐसे किलो के भाव मिल रही है इन रद्दी, वेनेजुला, जिम्बाब्वे, यू मस्ट हैव सीन दैट, राइट? यस, या 100 ट्रिलियन नोट. सो दैट इज कॉल्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन, आई बिलीव, जिसमें पैसे की कोई वैल्यू नहीं है. अगर मुझे बताओ कि कल 1 रुपी इज इक्वल टू $1 हो जाए, तो डॉलर की कोई वैल्यू रहेगी क्या? डॉलर विल लूज इट्स वैल्यू, राइट? Dollar would lose its value, or for that matter, it's not possible, ideologically possible, like, and in any freaking way, in any particular scenario, it's not possible. Okay, it's not possible to happen. Yes. अब ये कहता है कि अगर डेटा ऐसा है 2.3%, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, इसका वाई वाई डेटा इंपॉर्टेंट होता है, यानी क्या, ईयरली. इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे. वाई वाई डेटा इज ईयरली डेटा. अगर 2.3 डेटा के तीन टाइप के डेटा आते हैं. फर्स्ट आता है कि 2.1 आ गया, दूसरा आ गया कि 2.7 आ गया, और तीसरा आ गया कि 5.1 आ गया. अब इन तीन डेटाज में से, दैट इज ए, बी एंड सी, विच वन इज गुड फॉर गोल्ड? विच वन इज गुड फॉर गोल्ड? कोई अंदाजा नहीं है सर. अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि विच वन इज बैड फॉर गोल्ड? 2.1% is bad for gold and 5.1% is bad for gold. Are you saying that? ये यूएस के लिए खराब है. दिस न्यूज इज नेगेटिव फॉर यूएस. इट इज पॉजिटिव फॉर गोल्ड. दिस इज नेगेटिव फॉर गोल्ड, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर हेल्दी इन्फ्लेशन रेट के अंदर अंदर रहेगा तो वो यूएस के लिए पॉजिटिव न्यूज है. ओके, अंडरस्टूड? इफ इट्स वाइस वर्सा. क्लियर है सबको? इसके सारे एग्जांपल्स एक साथ ही देखते, ठीक है? सबसे सिंपल चीज होती है एफओएमसी भाई. आपको बैंक में रखने का पैसा मिलता है, इंडिया में कितना मिलता है बताओ? सेविंग्स के अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? अब पता चल जाएगा किसके अकाउंट में है, कितना पैसा है. सिक्स. अरे ओके, चलो, अभय वर्मा के अकाउंट में पैसा है भाई. अभय वर्मा के अकाउंट में पैसा है 3 to 4% गाइस, मैक्स प्रॉबेबली. ठीक है, 3 to 4%. Yes, 6 to 7% is for FDs. Okay, and if you are a old age guy, then you get 8.5%. ठीक है. अगर सेविंग्स अकाउंट ऐसा ही है जिसको आपने, वो क्या कहते हैं, कोई टर्म है, आई गेस देर इज वन टर्म, जिसको आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, जिसपे आपको अच्छा रिटर्न मिलता है 6 to 7%. आई डोंट नो, मेरे सीए ने करवा रखा था. कोई ऑप्शन ऑन करना रहता है उसमें, आपके अकाउंट में जाके कोई ऑप्शन ऑन करना रहता है. ना, इट्स नॉट आरडी. इज दिस पीपीएफ? नहीं यार, पीपीएफ. अबे पीपीएफ गाड़ी में होवे है भाई. पीपीएफ यहाँ कहाँ ला रही है भाई? सिरेमिक पीपीएफ. ओके गाइस, ओके ओके, देयर इज दिस टर्म जहाँ पे आपकी जो ब्लॉक्ड अकाउंट, फॉर दैट मैटर 10 लाख रुपीज हो गए, ठीक है? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ अभी भाई, बुरा मत मानो. ठीक है, 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में सेविंग में पड़े हुए हैं. वो क्या कहते हैं, हाँ, स्वीपिंग. स्वीपिंग, यस एग्जैक्टली. 3 to 4% मिलने से अच्छा है, वो कहते हैं कि इसमें से आप स्वीपिंग कुछ ऑन कर लो, उसमें से 6 लाख ब्लॉक्ड रहेगा आपका अकाउंट अमाउंट, वो आप निकाल नहीं पाओगे, और उसमें आपको कॉन्स्टेंटली 7 to 8% मिलता जाएगा. ठीक है. सो अब इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट. मान के चलो, अगर यूएस के बैंक्स में अगर हम फेड्स की सुने, ठीक है, अभी जो फेड्स कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अगर $1 लाख हमारे बैंक्स में डिपॉजिट करोगे नॉर्मल बैंक्स में, तो हम तुमको 4.5% इंटरेस्ट रेट देंगे, यानी 365 दिन का, ठीक है, डेज का, $4,500 फ्री देंगे हम तुमको. क्यों? क्योंकि सरकार तुम्हारा पैसा यूज करती है लोन लेंडिंग में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में से लेके
उसको बहुत सारी जगहों पे यूज करती है, ठीक है वो। तो ये आपको मिलता है। अब अक्टूबर में ये था 5.50%, यानी $5,500। तो ये $5,500 से जो ये $4,500 आया, ये यूएस सिटीजन के लिए अच्छा हुआ या खराब हुआ? इट इज डाउन ग्रेडिंग। अब समझ में आ रहा है पिछले 2-3 महीनों में या पिछले 2-3 क्वार्टर्स में गोल्ड कंटिन्यूअसली ऊपर क्यों आ रहा है? कंबाइंड इफेक्ट है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राइजिंग इन्फ्लेशन, लेसर इंटरेस्ट रेट्स। अब anybody does, of course, some of you must from the commerce background, you know about the phenomenon that why they decrease the interest rates? Anyone सिंगल वर्ड में मुझे पता चल जाएगा कि आपको पता है। इंटरेस्ट रेट कम क्यों किया जाता है जानबूझ के सरकार की तरफ से? कंट्रोल मनी फ्लो, ओके, या यू कैन से दैट। यस, या दीज आर ऑल द थिंग्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो सिंपल सोचते हैं, ठीक है। दीज आर वेरी प्रोफेशनल वर्ड्स। वो सिंपल सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं पता है? कि लोगों को अगर हम कम इंटरेस्ट रेट लेंगे तो लोग बैंक्स में पैसा कम रखेंगे और स्टॉक मार्केट में पैसा डालेंगे, जिसकी वजह से आपकी कंट्री का बूम होगा। ये सिंपल बेसिक फिनोमेना। आफ्टर दैट जो आपने सबने वर्ड्स कहे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मैक्रो में आ जाते हैं वो सब। तो वो तो मुझे नहीं पता है इतनी डीप में। लेकिन ये बेसिक उनका फिनोमेना रहता है कि बैंक्स में लोग पैसा कम रखेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट से अपने देश का कंट्री का बूम होगा। इसीलिए ट्रम्प क्या चाहता है? 1% इंटरेस्ट रेट। अलग बंदा है भाई, अलग बंदा है। गोल्ड को आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचाना चाहता है भाई। पता नहीं उसको क्या चढ़ रखी है भाई। ही वांट्स 1% इंटरेस्ट रेट्स। In high inflation they reduce interest rates. Yeah, you can say that, you can say that, but how does that actually? It's not correct, Ayush, I guess. Okay, I don't know, but अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई ऑलरेडी हाई है, तो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे लोन्स का। मैं हम जो ये एफओएमसी की बात कर रहे हैं ना, वो आपके सेविंग्स का होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो बढ़ाएंगे एक्चुअल में, राइट? सो लास्ट डे मीटअप करते हैं। कौन सा लास्ट डे? यस, ओके ओके, कल। अरे मैं दुबई हूँ, तुम दुबई में हो? सो आपको पता है अभी 4.5 है। अगर 4% जाएगा तो यूएस के लिए खराब न्यूज आएगी, अगर 5% आएगा तो यूएस के लिए अच्छी न्यूज होगी। इसमें गोल्ड कहाँ जाएगा? ऊपर। और इसमें गोल्ड कहाँ जाएगा? नीचे। क्लियर है सबको? क्लास में करते हैं ना मीटअप। आइला, ये क्या हुआ? किटी पार्टी करनी है? किटी पार्टी। सब लोग चाय पियेंगे कैमरा ऑन करके। ओके। ओके, डॉली चाय, यस। डॉली चाय, डॉली चाय, यस। यस। सो नेक्स्ट वन इज एनएफपी, सबकी प्यारी सबकी दुलारी। फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। देखते हैं हमारे नए ब्रोकर पे कितने लोग इस फ्राइडे में अकाउंट उड़ाते हैं, बट फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ को ये न्यूज आती है। मुझे एक बात बताओ, आपने स्ट्रैटेजी देखी पिछले 20 दिनों में, क्या आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी में न्यूज ट्रेडिंग करने की जरूरत है? कभी ऐसा फील हुआ? जरूरत ही नहीं है। विदाउट एनी न्यूज हम 150-200 पिप छाप लेते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ती है, राइट? ऐसे ही हो जाता है। हाँ, पर मौका क्यों छोड़ना? यस, फॉर दैट यू नीड नॉलेज, राइट? तो एनएफपी, सिंपल सी बात है, जॉब्स का डेटा है। लेकिन जॉब्स को इनसे नॉन फार्मिंग पेरोल, यानी क्या? प्राइवेट सेक्टर के लोग जो होते हैं ना, उनका जॉब्स का डेटा, फार्मिंग सेक्टर के लोगों को छोड़ के और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को छोड़ के,
जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर किस में आता है, ड्राइवर से लेके अपने मैनेजर तक, ठीक है। सबको कहता है कि नहीं आई एम सीईओ, ये वो, कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। जो भी होता है, सीईओ इज स्टिल अ वेरी यू नो प्रेस्टिजियस पोस्ट। बट ये जो मैनेजर कहते हैं ना खुद को कि आई एम मैनेजर एट दिस 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 दिस, कुछ नहीं, तुम भी गुलामी हो। तुम्हारी भी औकात सीधा ड्राइवर से ही है, बस उसको तनख्वाह कम है, तुमको ज्यादा है, ठीक है। तुम फाइल पहुंचाते हो, ये गाड़ी पहुंचाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन और एनीवंस जो भी आप प्रोफेशन है आपका। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स दैट इनके जॉब्स में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आता है, एनएफपी में उसका डेटा रिलीज होता है। सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, किसी देश के जॉब्स बढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर के, तो उस देश के लिए अच्छी न्यूज होगी या खराब न्यूज होगी? ऑफ कोर्स क्या होगी? अच्छी न्यूज होगी। और किसी देश के जॉब्स घटेंगे तो क्या होगी? अच्छी न्यूज होगी या खराब न्यूज होगी? बस। तो सिंपल सा एक डेटा यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ। जैसे होता है 270 के डेटा होगा ना, तो मुझे बताओ 250 के आएगा तो डेटा गोल्ड कहाँ जाएगा? ऊपर, क्योंकि ये खराब न्यूज है यूएस के लिए। वहीं पे 300 के आएगा तो गोल्ड कहाँ जाएगा? नीचू, क्योंकि जॉब्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं यूएस में। ठीक है। क्लियर है सबको? 5270, इट्स जस्ट रैंडम नंबर सैन भाई, ओके, इट्स जस्ट अ रैंडम नंबर। आई चोज अ रैंडम नंबर, यू कैन टेक दैट एज जस्ट रैंडम नंबर। वहीं पे, यस यस ऑफ कोर्स, ये पे पीटी मिलेगी, डोंट यू वरी अबाउट इट, ओके। आफ्टर दैट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। एनएफपी डेटा था जॉब्स का। अब ये डेटा होता है जॉबलेस क्लेम्स का, यानी किसका? बेरोजगारी। व्हाई दिस नंबर? जस्ट रैंडम, रैंडम नंबर, ओके भाई यश नाइक भाई, जस्ट रैंडम नंबर, जस्ट रैंडम नंबर्स, ओके। ये होता है बेरोजगारी का डेटा। अब इन दोनों में फर्क समझना बहुत अच्छा है। जॉब्स बढ़े तो उस देश के लिए अच्छा है, लेकिन उस देश की बेरोजगारी अगर बढ़ती है तो उस देश के लिए अच्छा है या खराब है? खराब है। ठीक है। अगर उस देश की बेरोजगारी कम होती है तो अच्छा है या खराब है? ठीक है। अब सेम डेटा रखते हैं, लेकिन ये बेरोजगारी है क्या है। अगर बेरोजगारी कम हो जाए तो अब गोल्ड कहाँ जाएगा? इस केस में नीचे जाएगा। नॉट अप आदित्य पवार, बेरोजगारी कम हो रही है तो गोल्ड के लिए खराब न्यूज होगी। बेरोजगारी कम यानी यूएस के लिए पॉजिटिव न्यूज ना। वहीं पे अगर ये 300 के बेरोजगारी बढ़ गई, तो जहां पे गोल्ड नीचे जाने वाला था, यहाँ पे गोल्ड ऊपर चला जाता है। ठीक है। क्लियर है? ओके। देन उसके बाद सिंपल सी न्यूज होती है जीडीपी। मुझे बताओ कि अगर वुमेन्स सेफ्टी, पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, क्लीनलीनेस इंडेक्स, अगर ये सबको माने तो इंडिया आउट ऑफ 190 कंट्रीज कहाँ पे है? 100 से ऊपर ही है ना रैंकिंग में, ये सब चीजों में, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू द जीडीपी, इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। रीजन? भाड़ में जाए देश के हालात। अगर तुम्हारा जीडीपी अच्छा है तो तुम्हारे देश के लिए अच्छी न्यूज़ है, अगर जीडीपी तुम्हारा कम हो रहा है तो तुम्हारे देश के लिए खराब न्यूज़ है। स्टोरी के पीछे का पार्ट समझ में आया? नो पॉलिटिक्स।
ओनली कॉमन सेंस। ओके, ओनली कॉमन सेंस। इन सब के बारे में न्यूज़ कैसे दिखाएंगे जनाब? ये सब सीख के लोग अगर जागरूक हो गए तो फिर मजहब के नाम पे दंगे कौन करवाएगा? है ना? फिर लोग अगर ज्यादा पैसे वाले बन गए तो वोट्स सोच समझ के डालेंगे ना भाई। है ना? ठीक है। नो ब्रदर, आई ट्राई टू डू इट बट आई कैन नॉट, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्कैम्स होते हैं एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। ओके, आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है। ध्रुव दादा, इज दैट यू? नो 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 नो, आई एम माई ओन थिंग। मुझे सारी चीजें अच्छी लगती है। ठीक है। अतुल दादा, देखो मेरे को ना एक चीज से मतलब है भाई, और सब लोग ना गांठ बांध लो कि जितने चाहे लोग आपकी लाइफ में आए, आपको ज्ञान फैलने का मौका करे या बहुत कुछ अच्छा सीखने को उनसे आपको लग रहा है कि मिलने वाला है, ये वाला है, खुद से एक क्वेश्चन पूछा करो कि क्या इस पर्टिकुलर इंसान को सुन के मैं अपनी लाइफ में फिजिकल, मेंटल या फाइनेंशियल, इन तीनों चीजों में से अगर मैं कहीं पे ग्रो नहीं कर रहा हूं तो भाड़ में जाए वो इंसान, दूर चले जाओ। मेरे को इतना ही समझ में आता है, पैसे का खेल है भाई। अगर पैसा नहीं है उस इंसान के, तुमको कुछ सीखने को नहीं है, जस्ट गेट अवे फ्रॉम दैट, राइट? इट्स ऑल बुलशिट, इट्स ऑल बुलशिट। तुमको लगता है कि ये सारे बड़े लोग बैठ के टेंशन लेते होंगे कि कौन सा सरकार आएगा? नहीं, दे डिसाइड दैट ब्रो, दे डिसाइड दैट। ठीक है। आपका टीचिंग से होगा ग्रोथ। अरे यार, कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कोई पेल वेल ना दे मेरे को। फिर बेफालतू का आपका क्लास ज्वाइन किया सर, कुछ नहीं मिला। ऐसा ना बोल। ओके। अरे हो गया भाई, बस 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 बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई डोंट लाइक शुगर कोटिंग। बस दिल से याद करो, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। तो 5 मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज अगर क्लियर है तो हम ब्रोकर के बारे में थोड़ा सा फाइनल डिस्कशन करके हम क्लास को बंद करते हैं। ठीक है। वो भी आपने कहा इसीलिए, मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है। वी हैड मोर देन 20,000 साइनअप्स ऑन द फर्स्ट डे, 24 आवर्स, सो इट्स गोइंग गुड। ठीक है। बट आई वॉन्ट यू गाइज कि अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट हो तो आपको पता है कि इट्स योर अतुल भाईज थिंग। सो यहाँ पे चले जाओ, सीधा यहाँ पे रजिस्टर पे दबा दो, सारी चीज़ें सिलेक्ट विलेक्ट कर लो, कंटिन्यू पे दबा देना, ये आपका लॉगिन हो जाएगा। वहाँ पे जाके लॉगिन के बाद मैं लॉग इन कर लूँ क्या, मेरे को याद नहीं है कौन सा है। ठीक है। ये करने के बाद आपको एक मेल आ जाएगा, वो मेल से आप ज्वाइन कर लेना। देन उसके बाद वहाँ पे सिंपल सी प्रोसेस है, आपको केवाईसी करना पड़ेगा। ठीक है। केवाईसी यानी क्या, इसका वीडियो बना दूंगा मैं, कल तक सुबह तक वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है। केवाईसी यानी क्या, आपको कोई भी एड्रेस प्रूफ डालना है और आपका आइडेंटिटी प्रूफ डालना है, किसी भी देश का चलेगा। ठीक है, नो वरीज अबाउट दैट। वो आपका केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद आप एक रियल अकाउंट खोल लेना। उसमें दो तरीके हैं डिपॉजिट करने के, एक है आपका बैंक ट्रांसफर और दूसरा है आपका क्रिप्टो पेमेंट्स। क्रिप्टो पेमेंट्स में दो ऑप्शन है, ERC-20 एंड TRC-20। ठीक है। नाउ ये जो है, आपको दोनों में से चूज करना है, बैंक ट्रांसफर या ERC-20 या TRC-20। आपका वो तुरंत जो है वेरीफाई होगा पेमेंट, देन उसके बाद आपके अकाउंट में ऐड होगा एंड आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। 5 अकाउंट टाइप निकाले सेम एज एक्सनेस, वो स्टैंडर्ड बन चुका है अब। सो सेम टाइप्स है। अगर आपको ओपन करना है तो बिल्कुल लिंक प्रोवाइड नहीं करूंगा आपके भाई का, ये टेंशन नहीं लेने का, जाके सीधा ओपन कर लो। ठीक है। यस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस कर लो कंप्लीट। मैं टीम को बोलता हूँ कि VIP में ऐड करे आपको इसके बेसिस पे। ठीक है। ऐप यार, प्रॉब्लम क्या है ना, आपने देखा कि ऐप लॉन्च करने के लिए ना, अभी अभी एक्सनेस का ऐप हटाया ना इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें हो जाएगा, आपको MT5 मिल जाएगा भाई। ठीक है। यू विल गेट MT5 जो कि
सारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का बाप है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। MT5 में सबसे बेस्ट ट्रेडिंग होती है। यस, फोर्ट्रेस फंडिंग में भी अगर आपको फंडेड अकाउंट चाहिए तो फोर्ट्रेस फंडिंग में आप चले जाइए। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको कूपन कोड का इंतजार है तो आज की रात वेट कीजिए, कल तक आपके लिए नया कूपन कोड लेके आता हूँ, ठीक है। यस, वेब टर्मिनल है, ऑफ कोर्स है। बस वो इंटीग्रेशन चल रहा है अभी, ठीक है। जैसे ही इंटीग्रेट हो जाएगा आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल गौरव पलीवाल भाई, बिल्कुल मैं ले लेता हूँ लास्ट क्लास से पहले, ठीक है। मैं खुद ले लूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, लेट्स जस्ट डू दैट देन कैन भाई, लेट्स जस्ट डू दैट। ठीक है। इस हफ्ते के एंड तक सब लोग आप VIP में हो जाओगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मैं बता देता हूँ और टीम को बता देता हूँ, ठीक है। टीम आपको लिंक भेज देगी, ठीक है। ओके, डन है। ठीक है, नाउ आई विल टेक योर लीव गाइस एंड शिट 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 शिट, आपको PDF भेजनी है। एक मिनट, पढ़ लेना एक बार PDF, अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। पढ़ लेना एक बार PDF, ठीक है। यस, ये छोटा सा ही क्लास होता है, जल्दी खत्म करते हैं। अब एक रिवीजन का क्लास ले लेंगे, एक साइकोलॉजी का ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो जो भी, ठीक है। यस, कल ट्राई करता हूँ लाइव आने का, ठीक है। ठीक है। नो फोर्ट्रेस रजिस्ट्रेशन लिंक जरूरत ही नहीं है भारत भाई। ओके, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डायरेक्टली साइन अप। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, गुड नाइट गाइस। हैव अ गुड डे केन भाई। गुड नाइट, गुड नाइट।